Hello friends, today we'll check the sorting mechanism on single dimension array, right? We have an array size 5 और हम इस array में कुछ elements डाल के रखे हैं and हम उस array को sort करना चाहते हैं, right? तो हम sort करेंगे either ascending order और descending order, right? Ascending order का मतलब होगा मुझे सबसे पहले छोटी वैल्यू चाहिए, राइट? छोटी, उसके बाद धीरे 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 बड़ी वैल्यू, तो लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू होगी और सबसे पहले होगी छोटी वैल्यू, उस ऑर्डर पे चाहिए। और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो ऊपर रहेगी और सबसे छोटी वैल्यू होगी वो लास्ट में या नीचे रहेगी, राइट? सो हम कोई भी टाइप का सॉर्टिंग कर सकते हैं, राइट? ऑर्डर कोई भी ले सकते हैं, सॉरी, ऑर्डर कोई भी ले सकते हैं, बट हम एरे को सॉर्ट करने के लिए ना बहुत सारे वो होता है, सॉर्टिंग टेक्निक होती है। सो वो सारे सॉर्टिंग टेक्निक जैसे कुछ नाम होता है, जैसे क्विक सॉर्ट होता है, राइट? तो इनका जो एल्गो होता है ना वो डिफरेंट एल्गो होता है, राइट? मर्ज सॉर्ट है, इनका एल्गो डिफरेंट होता है। बबल सॉर्ट है, इनका एल्गो डिफरेंट है। इंसर्शन सॉर्ट है, इनका भी अलग तरीके से होता है। और एक है सिलेक्शन सॉर्ट, राइट? तो सिलेक्शन सॉर्ट का भी एल्गो, सो ईच एंड एवरी सॉर्टिंग टेक्निक हैज अ डिफरेंट एल्गोरिदम, राइट? हाउ टू सॉर्ट द एरे। तो इनमें से इस प्रोग्राम में हम ना आपको सिलेक्शन सॉर्ट सिखाएंगे बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? अब इस एरे को सॉर्ट करना है और मुझे आखिर में आंसर क्या चाहिए। जब ये एरे को प्रिंट करूंगा तो मुझे 1 3 5 6 8 ऐसा प्रिंट होना चाहिए। तो ड्राइंग करके बताता हूँ, राइट? तो मैंने देखो आ, यहाँ मैं ड्राइंग करके रखी है उसी एरे को। सो एरे में देखो हमारी वैल्यू है 6 8 5 1 3, राइट? सो इनका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4, राइट? अब इनका फाइनल जो आउटपुट आ जाना चाहिए ना 1 3 5 6 8, ऐसा हो जाना चाहिए। सो कैसे करेंगे? तो मैंने यहाँ कुछ चीज लिख के रखा है जिससे हम आपको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। ओके, सो सिलेक्शन सॉर्ट का मैकेनिज्म क्या होता है ना, वो सबसे पहला ब्लॉक को टारगेट करता है। ये एक्चुअली टारगेट करता है सिलेक्शन सॉर्ट, इनको टारगेट किया। अब वो इस ब्लॉक में जब तक उसकी छोटी वैल्यू नहीं आ जाती है, सबसे छोटी इसके अंदर नहीं आ जाती है, तब तक वो क्या करता है, दूसरे के साथ कंपेयर करता ही रहता है, राइट? जब इसमें सबसे छोटी वैल्यू आ जाती है उसके बाद जाएंगे इधर। सो यहाँ हमें क्या करना है, ये तो हो गया सबसे छोटी। अब सेकेंड ब्लॉक में आएंगे और बोलेंगे भाई इतने में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो इधर आना चाहिए। फिर वो टारगेट खत्म होगा तो हम आएंगे सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स नंबर 2 पे आएंगे। यहाँ आके चेक करेगा जो राइट साइड में कोई भी छोटी वैल्यू अगर हो, सबसे छोटी वैल्यू वो आएगी इधर। तो इस तरह से ये सॉर्टिंग होगा। अब होगा क्या ना, सबसे पहले जीरो इंडेक्स में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कंपेयर होगा 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड 4 इंडेक्स। ये चारों इंडेक्स के साथ चेक होगा, कंपेयर होगा और चेक करेगा। अगर जीरो ब्लॉक की वैल्यू बड़ी हो जाती है, किसी से भी बड़ी हो जाती है, तो इंटरचेंज होगा। तो हमने क्या किया ना, देखो सबसे पहले हमने यहाँ आई की वैल्यू रखा है 0 और जे का वैल्यू रखा है 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4, तो दो लूप घूमेगा। देखो आई की वैल्यू 0 होगी, यहाँ 1 होगी, यहाँ 2 होगी, यहाँ 3 होगी। बराबर, जब 1 होता है तब जे की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4। इनका मतलब जब मैं इस ब्लॉक पे रहेंगे, सो इस ब्लॉक की वैल्यू को पकड़ने के लिए मुझे आई चाहिए, और बाकी 1 2 3 4 को 3 पे ट्रेवर्स कर लेंगे। 1 2 3 4 पे ट्रेवर्स करने के लिए हमें जे चाहिए। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। कंडीशन क्या है ना, इस ब्लॉक की वैल्यू इनमें से किसी से भी जब भी छोटी होती है तो इनके साथ इनका कंपेयर होगा। तो सबसे पहला कंपेयर क्या होगा ना, इसके साथ इसका। देखो यहाँ सबसे पहला कंपेयर होगा ये। तो अब देखते हैं,
I0J1, तो एरे इनका नाम है पूरा, तो एरे आई मतलब एरे जीरो, एरे जीरो मतलब कौन सा ब्लॉक हुआ आपका, ये ब्लॉक हुआ, ओके। और एरे जे, जे की वैल्यू क्या है 1, तो 1 ब्लॉक कौन सा है ये, तो हम एरे आई और एरे जे मतलब इसके साथ इनका कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपेयर जैसे ही हो जाता है, अब क्या कंपैरिजन में देखो हमने इंटरचेंज का यहाँ बना के बताया, अगर आई वाले जो ब्लॉक है उसकी वैल्यू दूसरे ब्लॉक के वैल्यू से बड़ी है, सो दूसरी ब्लॉक की जो वैल्यू होगी वो इस ब्लॉक पे आ जाएगी और इस ब्लॉक की वैल्यू वहां इंटरचेंज होगी। तो आप बोलो ये बड़ी है, हम प्रोग्राम में बाद में देखेंगे, यहाँ सिर्फ लॉजिक क्लियर कर रहा है। हाँ, पहला वाला एरे आई एरे जैसे बड़ी है, तो क्या हुआ, इंटरचेंज होगा, यस इंटरचेंज होगा। सो इंटरचेंज होगा, तो आप बोलो इंटरचेंज कैसे करेंगे वो तो हम देखेंगे, राइट। तो इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करेंगे ना, ये जो 8 है इसको एक टेम्पररी में रख देंगे, और ये जो 6 है इनको 8 के जगह पे लाएंगे, सॉरी 6 को यहाँ लाएंगे और टेम्पररी में 8 को लाया, और टेम्पररी में जो 8 है उसको यहाँ डालेंगे, देखो इंटरचेंज हो गया, ओके। अब दूसरी बारी है ना, इसके साथ इसका 02, तो A0 मतलब कौन है, ये वाला, इसके साथ कंपेयर होगा किसका, इसका 2, एरे जे टू, तो J2 है तो 2 में कौन है, 5 है, तो इनके साथ इनका कंपेयर होगा। अब बोलो पहला वाला बड़ी है दूसरे से, हाँ बड़ी है, सो बड़ी है तो यहाँ 5 आ जाना चाहिए और यहाँ क्या आ जाना चाहिए, 6, तो हम देखते हैं 5 और यहाँ आ जाएगी आपकी 6, हुआ। उसके बाद आपका दूसरा कंपैरिजन 0 के साथ 3 का, इनका मतलब इनके साथ आप किसका होगा, इसका। अब बोलो 0 ब्लॉक की जो वैल्यू है ये फोर्थ ब्लॉक के वैल्यू से बड़ी है, हाँ बड़ी है, सो इंटरचेंज होगी, हाँ होगी। तो इंटरचेंज अगर होता है तो इसमें क्या आ जाएगी ना, 1, और इसके अंदर क्या आ जाएगी ना, 5, राइट। अब बाकी रह गया आपका 0 के साथ 4 का, तो 0 में कौन है, अभी 1 है, और 4 में कौन है, 3 है, तो ये वाला 1 है ये वाला 3 है, सो 1 3 से बड़ी है, नो, तो इंटरचेंज नहीं होगी। तो मेरा एक प्रोसेस खत्म हो गया। तो जैसे ही एक प्रोसेस खत्म हुआ, तो देखो सबसे छोटी वैल्यू 0 ब्लॉक का जो टारगेट था सबसे छोटी वैल्यू लाने की वो आ गई, बराबर। तो ये वाला जो पार्ट है ये मेरा खत्म हो गया। अब आएगा देखो, अब हम इसको टारगेट करेंगे, तो सेकेंड टाइम देखो आई की वैल्यू हमने क्या रखा है 1, और जे का देखो 2 3 4, सो अभी कंपैरिजन कैसे होगा ना, इसके साथ कंपेयर होगा इसका, फिर इसके साथ इसका, और ऐसे। तो आई अभी 1 है आपका, और जे आपका 2 है, देखो ये 1 के साथ 2 का हो रहा है। अब अभी बताओ, जब 8, तो ये 8 है ये 6 है, सो 8 बड़ी है 6 से, 6 छोटी है, तो 6 इधर आ जानी चाहिए, राइट। तो 6 आएगी आपका यहाँ, और 8 आएगी आपका यहाँ, हो गया। अब 1 के साथ 3 का, तो 1 1 के साथ 3, तो 1 में 6 है और 3 में 5 है, तो 6 बड़ी है, हाँ, तो इसके साथ होगा, यहाँ आ जाएगी 5 और यहाँ आ जाएगी 6, सो इसमें टाइप करते हैं 5 और यहाँ टाइप करते हैं 6, ओके। उसके बाद 1 और 4 का, तो 1 और 4 का मतलब हो गया 5 और 3, राइट। सो 5 और 3, 5 बड़ी है, हाँ बड़ी है, 3 छोटी है, हाँ, सो यहाँ आ जाएगी 3 और यहाँ आ जाएगी 5,
राइट। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा है ना, थर्ड ब्लॉक, मतलब थर्ड ब्लॉक जिसकी इंडेक्स 2 है। अब देखो इनका टारगेट पहले खत्म हुआ था, ये दूसरा टारगेट, ये तीसरा टारगेट। अब तीसरा वाला चौथा और फिफ्थ, थर्ड वाला फोर्थ और फिफ्थ के साथ कंपेयर करेगा। तो ये दोनों के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, इंटरचेंज होगा, हाँ होगा। तो यहाँ आ जाएगी 6, यहाँ आ जाएगी 8। फिर 2 के साथ 4 का देखो, 2 के साथ 4 का, सो 6 और 5, तो 6 बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो यहाँ आ जाएगी 5 और यहाँ आ जाएगी 6। हो गया। तो हमारा लास्ट टारगेट कौन सा था, ये वाला। अब इसके बाद जो टारगेट आएगा कौन, ये। तो आई की वैल्यू क्या रखा है, 3। सो 3 किसके साथ कंपेयर करेगा, 4 के साथ। तो यहाँ एरे आई मतलब एरे 3 मतलब 8, और एरे जे, जे मतलब 4, तो एरे 4 में कौन है, 6। अब 8 और 6 में कंपेयर होगा तो ये बड़ी है ये छोटी है, हाँ, तो इंटरचेंज होगी, यस होगी। तो यहाँ आ जाएगी 6 और 6 की जगह पे आ जाएगी, देखो आपका एरे सॉर्ट हो गया। आई का लूप कैसे घूमेगा ना, 0 1 2 3 यहाँ तक घूमता है इन शॉर्ट, मतलब जो भी साइज है यहाँ तक घूमता है, और यहाँ आके फिर कंपेयर करता है नेक्स्ट के साथ। ओके। और आई अगर 0 होता है तो देखो जे का वैल्यू क्या होता है, 1, एक प्लस हो गया। आई की वैल्यू 1 है तो जे का वैल्यू क्या है, 2 से चालू होता है। आई की वैल्यू 2 है तो 3 से चालू होता है। आई की वैल्यू 3 है तो ये 4 से चालू होता है। आई थिंक ये आप समझ गए क्लियरली। अब हम इनको प्रोग्राम में देखते हैं। आई की वैल्यू 0 से चालू किया, हमारी साइज है, हमें एक्चुअली कहाँ तक जाना है ना, देखो हमें जाना है 3 तक। पिक्चर के हिसाब से अगर देखोगे तो देखो आपको कहाँ तक जाना है, आई 3 तक, मतलब यहाँ तक जाना है आई को। तो हम यहाँ 3 लिख सकते हैं, लेकिन आप बोलोगे कैलकुलेशन कैसे करते हो 3। सो बेटर है आप क्या करो, जो आपकी साइज जो है 5, सो 5 लेस देन किया, राइट, जो जनरली हम करते हैं लेस देन, तो ये 4 हुआ, अप टू 4, 0 1 2 3 4, बट मुझे कहाँ जाना है, 3 तक, तो मैं एक -1 कर देता हूँ, राइट। बट आप हाथ से भी लेस देन 4 लिख सकते हो यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अच्छा, तो आई की वैल्यू 0 1 2 3 घूमेगी। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तो जे का वैल्यू कहाँ से चालू होगा ना, आई की वैल्यू से एक प्लस होगा। तो आई की वैल्यू 0 है तो 0 + 1, तो जे का वैल्यू 1 से चालू होगा। फिर आई की वैल्यू जब 1 होगी तो जे का वैल्यू कहाँ से चालू होगा, 1 + 1 2, राइट। यहाँ देखो 0 है तो +1, तो आई +1 हुआ। यहाँ भी देखो 2 आई +1, 3 आई +1, राइट। तो ये समझ गए। अब इसके अंदर हम देखो एरे आई, इनका मतलब होता है जो ये जो है ये वाला पार्ट, हम कोई एक ब्लॉक को पकड़ लेते हैं। तो ये लूप जब घूमता रहता है, देखो ये लूप जब घूमता रहेगा, सो आपका एरे आई फिक्स है, राइट। और हम जे को जो प्लस प्लस करके घूमता है ना, जो इस ब्लॉक के में कंपेयर किसके साथ किया था, इसके साथ किया था, इसके साथ किया था, इसके साथ किया था, इसके साथ किया था। तो मेरा ये फिक्स है और मैं घूम रहा हूँ यहाँ 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 यहाँ, तो ये जे का लूप है, राइट। पहली वाली अगर बड़ी है, फर्स्ट वन अगर बड़ी वैल्यू है दूसरे से, तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। सो आई की वैल्यू टेम्पररी में रखा, जे का वैल्यू आई को दिया, और जे में टेम्पररी को दिया, तो ये क्या हो गया, इंटरचेंज हो गई है। ये लूप जब घूमेगा तो आप समझ लो कि आपका फर्स्ट ब्लॉक की वैल्यू फिक्स हो गई छोटी वैल्यू से। उसके बाद दूसरा लूप घूमेगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस होगा, मतलब आई 1, इनका 1 मतलब सेकेंड इंडेक्स। तो सेकेंड इंडेक्स के लिए जे का जो लूप है वो थर्ड इंडेक्स से घूमना चालू करेगा। तो ये जब कंप्लीट घूमना खत्म हो गया तो समझ लो सेकेंड ब्लॉक है उसकी वैल्यू आपकी फिक्स हो गई छोटी वैल्यू से, रिमेनिंग छोटी वैल्यू से फिक्स हो गई, राइट। तो ये जब हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर दिया। तो ये प्रोग्राम को आप रन करोगे, कंपाइल करोगे, तो आपको देखो यहाँ दिखाई देगा, देखो 1 3 5 6 8, राइट। सो 1 3 5 6 8। तो अभी हमने जो मैकेनिज्म यहाँ किया मैन्युअली आपको बताने के लिए, वही चीज हमने ये प्रोग्राम में कर दिया।
तो अगर इनको मुझे डिसेंडिंग करना है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ मैं क्या बोलूँ, मुझे पहली ब्लॉक की वैल्यू छोटी हो जाती है, वो अगर छोटी हो जाती है तो वो बड़ी वैल्यू से इंटरचेंज कर ले। सो ये प्रोग्राम से क्या हो जाएगा आपका, ये आपको उल्टा दिखाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। तो ये था सिलेक्शन सॉर्ट, राइट। सो ये मुझे लगा इजी है, तो मैं आपको एक कोई भी एक सॉर्ट सिखाना था तो ये मैंने आपको सिखाया, राइट। ठीक है, इस प्रोग्राम में यहाँ तक रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।